सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। किसी को भी नहीं समझ आ रहा कि निफ्टी जो है 14,000 पे कैसे पहुंच गई। और अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो एक साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। मतलब आप पिछले साल देखेंगे, लास्ट 52 वीक्स लो देखेंगे तो वो है कुछ 7,400, और आज जो निफ्टी है वो क्रॉस कर चुकी है 14,000 पॉइंट। सो ऑनेस्टली किसी को भी नहीं समझ आ रहा कि भाई रीजन क्या है। जहां पे अगर हम इकोनॉमी देखें या पूरे वर्ल्ड को देखें, सारा डेटा नेगेटिव है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, कंपनी ग्रो नहीं कर रही, उनकी सेल्स कम हो रही है, उसके बाद भी ये मार्केट ऊपर कैसे जा रही है, ये सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है। सो अब हमें करना क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर 14,000 के लेवल पर है तो हमें करना क्या है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या हम और पैसा इन्वेस्ट करें या जो पहले से हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसको निकाल लें, राइट, या हम अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो इन सारे सवालों का हम आज जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये डिस्कस करूंगा कि मार्केट के ऊपर जाने के मेन रीजंस क्या हैं, राइट। सो जो सबसे मेन रीजन है वो तो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो काफी बड़े वॉल्यूम में उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर मैं जून की बात करूं, जून 2020, तो समवेयर अराउंड 22,000 करोड़ एफआईएस ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, फाइन। और पैरेलली डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हुए हैं। सो उसकी वजह से भी लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, राइट। और तीसरा जो है वो है स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है इस समय पे बिकॉज ऑफ दी वैक्सीन। जो कोरोना वायरस की वैक्सीन बन चुकी है, अब उसका फाइनल टेस्टिंग हो चुका है, जस्ट अब उसको इम्प्लीमेंट करना है हर कंट्री के अंदर। तो उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि जितनी भी कंपनीज है उनकी ग्रोथ जो है और जो उनकी सेल्स है वो काफी बढ़ेंगी, स्पेशली जो फार्मा कंपनीज हैं। और उसका जो इम्पैक्ट है वो पैरेलली सभी इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा, भले ही वो फार्मा हो या फिर आपका रियल एस्टेट हो, राइट, या फिर आपका बैंकिंग इंडस्ट्री हो, राइट, एफएमसीजी हो, ऑटोमोबाइल हो। आप जिस पे भी देखें सबका इम्पैक्ट पड़ेगा, सबकी सेल्स बढ़ेंगी बिकॉज ऑफ जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, वो ज्यादा चीजें खरीदने लग जाते हैं। सो अभी तक ये तो मैंने आपको बताया मेन रीजन है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। मगर इस मार्केट में होता क्या है बड़ी बड़ी मछलियां पैसा कमा के निकल जाती है, छोटी जो बेचारी मासूम मछलियां, रिटेल मछलियां जिन्हें बोलते हैं, वो बेचारी फंस जाती हैं। और वो यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो इस लेवल पे आके इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जब उनको ये चीज समझाई जाती है कि नहीं, आपको जब मार्केट नीचे लोअर लेवल तब आपको मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, बट क्या करते हैं, जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी सोर्स से, वो उसके बेस पे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि मार्केट ऊपर क्यों जा रही है। अब करना क्या है जिनका ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। सो अगर आपका रिटर्न 15% या 20% के आसपास बन रहा है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप एग्जिट कर जाएं, बिकॉज मार्केट यहां से कहीं भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। अब आपको अपने इमोशन और ग्रीड के ऊपर कंट्रोल करना है, वो आपको देखना है। अगर पैसा नहीं बना है तो लगे रहिए आप, अगर बन चुका है तो आप अपना प्रॉफिट बुक करें, फाइन। बिकॉज स्टॉक मार्केट इमोशनल गेम नहीं है, यहाँ पे रिटेल इमोशंस में ही मर जाता है और मार्केट से आउट हो जाता है, तो इमोशनल गेम नहीं है।
आपको सिंपली देखना कि अगर आपका रिटर्न ओवर एंड अबव अगर 10% ज्यादा बन रहा है तो इस समय मार्केट में सच रिटर्न कहीं आपका कहीं भी नहीं है। आप बैंक एफडी कर लो, 4% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, इससे ज्यादा रिटर्न है नहीं आपके पास मार्केट में आज की डेट में किसी भी प्रोडक्ट में अवेलेबल। अब इसमें जो मेजर चीज है मैं बेसिकली बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जिन्होंने लमसम इन्वेस्ट कर रखा है वो काइंडली अपने म्यूचुअल फंड जो भी हैं आपके, आप उनको स्विच कर लें, या तो बैलेंस फंड में स्विच कर लें या डेट फंड में स्विच कर लें। और जो भी आपका पोर्टफोलियो का साइज है तो उसका 50% आई रिकमेंड कि आप इक्विटी से एग्जिट करके डेट या बैलेंस में आप एक्सपोजर ले लें। बिकॉज पहले तो मैं रिकमेंड यही करता कि आप पूरा डेट में ट्रांसफर करें, बट अब क्या होगा कि जो डेट फंड्स हैं उनकी भी यील्ड जो है काफी नीचे गिर चुकी है, तो वहां भी ज्यादा रिटर्न नहीं बन रहा। सो बैलेंस फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। दिस इज फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। एंड अगर जिन्होंने अपनी SIP कर रखी है तो आई हाईली रिकमेंड अपनी SIP को आप कंटिन्यू रखें, बिकॉज वहां पे आपका पैसा मंथली जा रहा है, एक एक आपका रेगुलर इंटरवल में पैसा जा रहा है, तो वहां पे कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है आपका। अगर मार्केट गिरेगी भी तो आपको रुपीस कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। फाइन, तो इस समय आप अपनी SIP कंटिन्यू रखें। यस, अगर आपने कोई SIP पिछले 5 साल से या 4 साल से या 3 साल से चला रखी है तो उस पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो आप बुक करके बैलेंस फंड या डेट फंड में स्विच कर दें, राइट। मगर SIP को स्टॉप ना करें। और जो लमसम इन्वेस्टमेंट है वो आप इस समय बिल्कुल भी नहीं करें, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा लमसम इन्वेस्टमेंट करना इस मार्केट के अंदर। हाँ, आपके पास कोई ऐसा पैसा है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो, जिसकी आपको नीड नहीं है, यू कैन टेक अ रिस्क, उस पैसे से आप खेल सकते हो। मगर कोई एक ऐसा अमाउंट आपके पास पड़ा है जो आपको किसी जरूरत के लिए काम आ सकता है, इमरजेंसी के लिए, तो आई डोंट रिकमेंड कि आप उस पैसे को स्टॉक मार्केट में यूज करो स्पेकुलेशन के लिए। और एंड में मैं यही बोलूंगा कि देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट में मेंशन करके लिख सकते हैं। और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, बिकॉज आई डोंट नो किस बंदे की हेल्प हो जाए, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। बिकॉज इस मार्केट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आज के टाइम में डेटा इतना ज्यादा अवेलेबल है ऑनलाइन जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मगर सही उसको एनालाइज कैसे करना है आपके लिए, उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, वो लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, तो नंबर 1 मैंने वही बोला, भैया अपने इमोशन को कंट्रोल करो। अगर प्रॉफिट बन रहा है तो बुक करो, और बुक कहाँ पे करना है, बैलेंस फंड में या डेट फंड में आप उसको ट्रांसफर कर लो। और अगर मार्केट करेक्ट होगी तो दोबारा से आप उसमें आ जाना। बिकॉज म्यूचुअल फंड का बेनिफिट ये है कि उसमें इतने ऑप्शंस है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। आप जो सोच सकते हो वो म्यूचुअल फंड के अंदर पॉसिबल है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ म्यूचुअल फंड। और दूसरा एक और चीज आ गई है कि लोग आजकल टाइम में बहुत बड़े हीरो बन रहे हैं अपने आप को, जब से उन्होंने हर्षद मेहता की जो नई मूवी देखी है स्कैम 1992। मतलब हर किसी को देखो, मतलब डायलॉग बाजी कर रहा है। और आई थिंक उससे भी, मूवी से भी काफी लोग मोटिवेट हो गए हैं, जो कि नॉलेज नहीं है, बस हाँ भैया उसका स्कैम देख लिया और नाउ दे ऑल्सो वांट टू बिकम हर्षद मेहता, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो प्लीज मूवी से कंपेयर ना करें आज की सिचुएशन को। वो एक अलग डिफरेंट टाइम था और आज जो है वो डिफरेंट टाइम है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो काइंडली इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें लोगों के साथ। और इसमें आपका पैसा नहीं लगता अगर आप चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर लेंगे, रेड बटन का बटन अगर आप क्लिक कर देंगे तो उसके कोई चार्जेस नहीं होते। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि क्या मेरी कमी है और मैं क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ।
थैंक यू सो मच।